चलिए बात करते हैं कोर कॉम्पिटेंसी की। कोर कॉम्पिटेंसी का बड़ा सिंपल मतलब अगर मैं आपको समझाऊं कि क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट या सर्विसेज में खास है जो आपको आपकी राइवल फर्म से अलग करता है और आपको एक सेपरेट मार्केट एडवांटेज देता है। तो देखिए, कॉम्पिटेंसी का जनरल मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स एंड टेक्निक्स। कोर कॉम्पिटेंसी की अगर हम इन जनरल बात करें तो इसका मतलब होता है द कैपेबिलिटीज टू गेन एडवांटेज ओवर राइवल्स, कि राइवल्स पे किस तरीके से हम एक एज ले सकते हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ एक यूनिक कैपेबिलिटीज आपके पास होंगी और वही आपकी कोर कॉम्पिटेंसी है। लेकिन सीके प्रहलाद एंड गैरी हैमिल ने इसे बड़े डिफरेंट तरीके से इसे डिफाइन किया। उन्होंने कहा इट्स अ कलेक्टिव लर्निंग ऑफ कोऑर्डिनेटिंग डाइवर्स प्रोडक्शन स्किल्स। जो भी ह्यूमन रिसोर्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है, दे हैव द डिफरेंट स्किल्स, उनके बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन करवाया जाए। देखिए, जब मल्टीपल फील्ड्स के लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं ना, तो उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन करवाना भी बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, बिकॉज ऑल आर फ्रॉम द डिफरेंट फील्ड्स हैविंग द सेपरेट टैलेंट एंड कहीं ना कुछ पर्सनल इश्यूज भी होते हैं। तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे करवाया जाए फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इंटीग्रेटिंग मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आप बहुत बार पढ़ चुके हैं। देखिए, जैसे सबसे पहले मार्केटिंग है, मार्केटिंग को सपोर्ट चाहिए किससे? प्रोडक्शन से, प्रोडक्शन को सपोर्ट चाहिए परचेज से। अच्छा, इन सारे डिपार्टमेंट्स को सपोर्ट चाहिए एचआर डिपार्टमेंट से, एडमिन डिपार्टमेंट से। तो जितने भी ये वेरियस डिपार्टमेंट्स है, कैसे उनके बीच में एक इंटीग्रिटी बनाई जाए, वो सारा का सारा बेसिकली। देखिए, कोर कॉम्पिटेंसी इज नॉट अबाउट कि आपके अंदर कोई सिंगल कैपेबिलिटी है जिसकी वजह से आप मार्केट पे राज कर रहे हैं। नो, आपकी हर फंक्शन के अंदर कुछ ना कुछ यूनिकनेस, कुछ ना कुछ ऐसा खास होगा कि जो अल्टीमेटली आपकी कोर कॉम्पिटेंसी को पूरा का पूरा डिजाइन करता है। इट रिप्रेजेंट स्किल्स टू प्रोवाइड बेनिफिट टू ओपन अप पोटेंशियल मार्केट। इट इज अ असेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन विच इज इंटेंजिबल, इनविजिबल एंड इंटेलेक्चुअल। देखिए, अगर आपके पास कुछ खास है, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। जब भी हम वर्ड कहते हैं जापानीज कंपनी, तो हमारे दिमाग में कहा जाता है कि भैया क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ होगा। कहीं ना कहीं जापानीज कंपनी के लेके हमारे दिमाग में ये चीज रहती है। तो एक वो उनका एक असेट बन चुका है। कोई भी जापानीज कंपनी इंडिया में लॉन्च होगी, एक माइंड मेकअप है कि हाँ, क्वालिटी बहुत जबरदस्त होगी। कल्चरल कैपेबिलिटीज, दैट इज देयर एबिलिटी टू मैनेज चेंज, कैसे वो एनवायरमेंटल चेंजेस के साथ एडॉप्ट करते हैं। देयर एबिलिटी टू लर्न, कैसे वो फटाफट नई रिक्वायरमेंट्स जो इंडस्ट्री को उनको अडॉप्ट करते हैं। और टीम वर्किंग किस तरीके से करते हैं। देखिए, मेन चीज अब आ रही है जहां से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये तो एक होता है ना, इंट्रोडक्शन लिखनी है आपको कोर कॉम्पिटेंसी की, तो वो था मेन चीज यहां पर है। अकॉर्डिंग टू सीके प्रहलाद एंड गैरी हैमिल, आइडेंटिफाइड एरियाज ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी या कंडीशंस फॉर कोर कॉम्पिटेंसी 3 है। सबसे पहला, कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन। अब ये क्या है कि कुछ ना कुछ ऐसी कॉम्पिटेंसी आपके अंदर होनी चाहिए जो आपके कॉम्पिटिटर जो है वो कॉपी ना कर पाए। कॉम्पिटेंस मस्ट बी यूनिक एंड डिफिकल्ट फॉर कॉम्पिटिटर टू कॉपी, जिसको आप इमिटेट भी बोलते हैं। और अगर कुछ ऐसा आपके पास होगा तो यही आपको एज प्रोवाइड करेगा ओवर द कॉम्पिटिटर्स। और इसके लिए आपको क्या करना है? बाय डूइंग कंटिन्यूअस इनोवेशन इन सच कॉम्पिटेंसी, कंपनी कैन मेंटेन इट्स कॉम्पिटिटिव पोजीशन। और जो भी उनके पास एक कोर कॉम्पिटेंसी है, जैसे हम बात करें, हम सबसे लोअर प्राइस्ड में बेस्ट ई बुक्स एंड वीडियो लेक्चर्स वी आर प्रोवाइडिंग अलॉन्ग विद द टेस्ट सीरीज एंड मल्टीपल सपोर्ट सिस्टम। दिस इज आवर कोर कॉम्पिटेंसी कि लोअर प्राइस एंड द बेस्ट क्वालिटी बोथ वी आर ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली। सो अब अगर हम इसमें कंटिन्यूअस इनोवेशन करते रहते हैं, अगर आप हमारे साथ 1 साल से ज्यादा से जुड़े तो आप देखेंगे कि 1 साल पहले जो थे हम और जो आज हैं उसमें बहुत डिफरेंस है। मतलब काफी सारी चीजें हम एड ऑन प्रोवाइड करते जा रहे हैं and in the same prices. So this is what continuous innovation which is necessary to maintain the competitive position. In short, all firms have same skills and resources, but if our firm can perform significantly better, company has obtained a core competency. सबके पास वही resources हैं, वही skills हैं, लेकिन अगर आपकी कंपनी कुछ better कर पा रही है तो वही आपकी core competency बन जाती है। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज है कस्टमर वैल्यू। ये क्या है? अगर आपका कस्टमर प्रोडक्ट खरीदता है और उसके पीछे उसके पास कोई रीजन है कि वो क्यों खरीद रहा है, दैट इज द कस्टमर वैल्यू। व्हाइल परचेजिंग फर्म्स प्रोडक्ट और सर्विस, कस्टमर शुड हैव द रीजन टू परचेज इट। भाई, आपने पैकेज लिया हमारा, एसएम के लेक्चर्स आप देख रहे हैं, कॉस्टिंग देखिए, अकाउंट्स देखिए, क्यों लिया?
सर समझ में आता, फाउंडेशन आपसे पढ़े थे और काफ़ी किफ़ायती भी था, टेस्ट वेस्ट अच्छा लेते, यू हैव द रीज़न टू परचेज। बट अगर कोई भी हमारा प्रोडक्ट ऐसे ही ले रहा है, भाई सपोज आप गए एसी लेने, आपने एलजी का ले लिया या वोल्टास का ले लिया। भाई एलजी का क्यों लिया? सस्ता मिल रहा था, 500 रुपये सस्ता था, दुकानदार पे एलजी का था इसलिए ले लिया। तो ये कोई रीज़न नहीं है, देयर शुड बी अ रीज़न। भैया बंदा एसी लेता है, ओ जनरल का लेता है, क्यों लेता है? भैया 50 डिग्री भी टेम्परेचर होगा तो पता है ट्रिप नहीं करेगा, प्रॉपर कूलिंग देगा। तो वही कहना चाह रहा है कि कोर कॉम्पिटेंसी का मतलब इट शुड क्रिएट कस्टमर वैल्यू, मीन्स व्हाइल परचेजिंग द प्रोडक्ट there should be a reason with the customer that why he is purchasing your product. If the customer makes purchases without any impact, it does not represent your core competency. बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से देखिए इसको। एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पिटेंसी। core competency is required in whole of the organizational activities rather than in a particular set of activities. मैंने ये जो आपको बात यहाँ पर भी बताई थी, इट्स इंटीग्रेटिंग मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका मतलब यही है एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पिटेंसीज, कि ये आपको एक, देखो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैं समझाऊँ बहुत अच्छा, मेरे नोट्स बेकार हो या हमारा टेस्ट सिस्टम बेकार हो या सपोर्ट सिस्टम बेकार हो, तो फिर हम कोर कॉम्पिटेंसी डेवलप नहीं कर सकते। कोर कॉम्पिटेंसी के लिए आपकी हर सेट ऑफ एक्टिविटी परफेक्ट होनी चाहिए। दिस इज नेसेसरी टू ओपन अप द पोटेंशियल मार्केट्स, तभी आप न्यू मार्केट्स में एंटर कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े अच्छे से पढ़ें। उसके बाद ये 2 पैराग्राफ एज इट इज आपके बुक से लिए हैं, एग्जाम्पल है HUL का और वॉलमार्ट का, इसको एक बार रीड जरूर करिएगा। कोर कॉम्पिटेंसी आर ऑफन विजिबल इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस। कैसे वो ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस में दिखती है? कोर कॉम्पिटेंसी फॉर अ फर्म इज वट एवर इट डज बेस्ट। ये 2 लाइनें एग्जाम में वो आपसे पूछ सकता है एक्सप्लेन करने के लिए, तो उस पर एग्जाम्पल है, एक पे HUL का, एक पे वॉलमार्ट का, इसको रीड करिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इन नटशेल है क्या कोर कॉम्पिटेंसी? शुड बी डिफिकल्ट टू इंटीमेट फॉर कॉम्पिटिटर। कुछ ऐसा करो जो कॉम्पिटिटर कॉपी ना कर पाए। शुड डिलीवर अ फंडामेंटल बेनिफिट फॉर द एंड कस्टमर। कुछ ऐसा बेनिफिट दो कस्टमर को कि मजा आ जाए कस्टमर को। एंड शुड प्रोवाइड पोटेंशियल एक्सेस टू वाइड वैरायटी ऑफ मार्केट्स। और कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि आप मल्टीपल मार्केट्स में एंटर कर पाए। समझ में आई बात? बेनिफिट्स क्या होते हैं? एक तो रिस्क आपका कम हो जाता है, आपकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं, इन्वेस्टमेंट वैल्यू कम हो जाती है। कैसे इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है? आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, कस्टमर खरीदेगा। क्यों खरीदेगा? आपको मार्केटिंग में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी उस समय। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव पब्लिक इमेज आपकी होगी। ठीक है। उसके बाद एग्जांपल्स ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी जो हमें देखने को मिलते हैं, जैसे स्मॉल रिटेल शॉप्स, पर्सनलाइज फॉर्म ऑफ सर्विस। आप कभी भी लेने जाओ, बेटा, आंटी, अंकल, बहन, भाई, ऐसे करके बात करते हैं। पर्सनलाइज फॉर्म होता है। ला टाइम ड्यूरेशन ऑफ सर्विस, जनरली ये सुबह 7 बजे किराने की दुकान आपके यहाँ खुल जाती होगी, रात के 10 बजे तक चलती होगी। इजी क्रेडिट एबिलिटी, ये लोग क्या करते हैं, कॉपी बना देते हैं, महीने का उधार चलता है, एक बार में पेमेंट कर लो। फ्री होम डिलीवरी, फोन कर देते हो, अरे भैया ये पहुंचा देना, पहुंचा देते। फ्रेंडली रिलेशन होते हैं सेलर के साथ। प्रॉक्सिमेट नियर आउटलेट, आपके घर के बहुत पास होता है। तो ये इनकी कोर कॉम्पिटेंसी की तरह काम करता है। बिग रिटेल स्टोर्स जो है उनकी कोर कॉम्पिटेंसी क्या है? मर्चेंडाइजिंग, प्रमोटिंग सेल्स थ्रू एडवर्टाइजिंग, इन्फॉर्मेशन टू बायर, लो कॉस्ट प्रोक्योरमेंट, सस्ता खरीदते हैं, सस्ता बेचते हैं। इन हाउस एक्टिविटी होती है, मतलब बेसिकली अपने ही एम्प्लॉइज होते हैं जिनके थ्रू सारा का सारा मैनेजमेंट करते हैं। कंप्यूटराइज स्टॉक ऑर्डरिंग, बिल्डिंग ओन ब्रांड लेवल्स जिसमें कमाते हैं, जैसे अमेजोन है या ग्रोफर्ड्स हैं अगर आप देखें तो, या बिग बाजार है। तो पहले तो ये दूसरों का प्रोडक्ट बेचते हैं, फिर क्या करते हैं, अपने ही ब्रांड नेम से प्रोडक्ट कस्टमर को चिपकाना शुरू करते हैं। जैसे अमेजोन के एसी आए हैं, ठीक है, बिग बाजार के भी अपने प्रोडक्ट्स आते हैं। कमाते ही वो है असली उसमें, पहले तो दूसरों का बेचा प्रोडक्ट, उससे एक इमेज बन गई कि हाँ भैया बहुत अच्छा है। फिर अपने प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं जहाँ ये कमाते हैं। सुपरमार्केट, लोकेशनल एडवांटेज होता है इन पे, एकदम प्राइम लोकेशन पे होते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस होता है कस्टमर के दिमाग में, और कन्वीनियंट शॉपिंग होती है, एक ही छत के नीचे सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। समझ में आई बात? शो तो एग्जाम्पल्स आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हाउ टू बिल्ड कोर कॉम्पिटेंसी या टूल्स टू आइडेंटिफाई कोर कॉम्पिटेंसी या 4 स्पेसिफिक क्राइटेरिया टू गेन सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कैसे हम कोर कॉम्पिटेंसी जो है अपनी डेवलप कर सकते हैं? तो देखिए इसमें बहुत ही अच्छी मेहनत हमारी R&D टीम ने करी है। हमारे राजेश दुआ सर जी ने इसके अंदर बहुत अच्छी मेहनत करी है। जो ये चार्ट आपके सामने है ये देखते हैं इसे। तो देखिए सबसे पहले आपको डिसाइड करना होता है किस तरह की कोर कॉम्पिटेंसी आप डेवलप करना चाहते हैं। वैल्यूएबल, रेयर, कॉस्टली टू इंटीमेट या नॉन सब्स्टिट्यूएबल।
ये है क्या, एक एक करके समझते हैं। देखिए बहुत ही आसान है। वैल्यूएबल कैपेबिलिटी के अंदर क्या होता है, अलाउ टू एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटीज और एवर्ट मतलब टालना, अवॉइड करना, थ्रेट्स इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अगर आप वैल्यूएबल कैपेबिलिटी अपनी डेवलप करते हैं तो बेसिकली आप अपॉर्चुनिटीज को फर्स्ट मूवर एडवांटेज की तरह टेक ओवर करते हैं और थ्रेट्स को टालते हैं। परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ, जो आजकल बेसिकली इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं जो आपको गाइड करती हैं कि किस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो वो क्लाइंट के असेट्स मैनेज कर रहे हैं, करोड़ों रुपए के फंड्स मैनेज कर रहे हैं, उन्हें एडवाइस करते हैं कहाँ पैसा लगाओ कहाँ ना लगाओ। और अगर वो अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी एडवाइसेस गलत होंगी तो उनका बिजनेस भी इफेक्ट होगा। तो फर्म्स ओन कैपेबिलिटी टू स्टडी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्रिएट्स वैल्यू फॉर कस्टमर। लाइक एग्जाम्पल आपको दिया फाइनेंशियल सर्विसेज बाय फाइनेंशियल कंपनीज। इसके बाद है रेयर कैपेबिलिटीज, जो कि बहुत ही कम फ्यू कॉम्पिटिटर्स जो हैं आप उसे कैरी कर पाते हैं, जिसका परफेक्ट एग्जांपल आपको पहले भी मिला था, लेमन ट्री, जो कि एम्प्लॉयमेंट देता है पर्सन्स विद डिफरेंट एबिलिटीज। तो एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है इनका, सोशल फैक्टर, जो मार्केट में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है और जिसकी वजह से इनका एक बहुत अच्छा नाम जो है वो बन गया है। ठीक है, ये ओ है, इसे ठीक कर लीजिएगा। तो रियली रेयर प्रोसेस्ड बाय फ्यू कॉम्पिटिटर, हाउ टू गेन फर्म्स ओन डिफरेंट वैल्यूएबल कैपेबिलिटीज। उसे खुद डिफरेंटली कुछ ना कुछ अपनी कैपेबिलिटी रखनी पड़ेगी, कैसे मैनेजमेंट देखना है। जैसे लेमन ट्री ने एक सेपरेट अपना पूरा प्रोजेक्ट डेवलप किया। सोर्सेज ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एक आपको अलग ही इसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट है कॉस्टली टू इमिटेट, मतलब कुछ ऐसा डेवलप करो कि कोई कॉपी ही नहीं कर सकता, कॉपी करे तो बहुत महंगा पड़े उसको। जैसे इंटेल के माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, एक तो इतना फास्ट डेवलपमेंट है, इतने इनोवेटिव हैं, और आप देखिए लैपटॉप्स बनाने की इतनी कीमतें हैं, लेकिन अल्टीमेटली व्हाट दे आर यूजिंग इज द इंटेल मैक्सिमम कंपनीज। तो इट्स डिफिकल्ट टू डेवलप बाय राइवल्स। फर्म्स ओन कैपेबिलिटी टू रिमेन अहेड ऑफ कॉम्पिटिटर्स। आपको देखो इंटेल चाहे मार्केट लीडर है, आप देखो लेकिन कितना फास्ट मूवमेंट, i7 का फर्स्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, 7th जनरेशन, 9th जनरेशन, कितने फास्ट वो फटाफट 4-4, 6-6 महीने पे चीज़ों को लाते रहते ताकि कोई सोच भी ना सके। एंड दे ऑलवेज एंजॉय द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। नॉन सब्स्टिट्यूटेबल कैपेबिलिटी, मतलब इसमें आप कुछ यूनिक करते हो जो बंदा देख तो रहा है, ऑब्जर्व तो कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत मुश्किल है ऐसी स्ट्रैटेजीज को डेवलप कर पाना, बिकॉज ऑफ योर यूनिक कल्चर, बिकॉज ऑफ योर कॉपीराइट्स। देखिए दोनों में डिफरेंस है। कॉपी टू इमिटेट के अंदर यहाँ पर कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मैटर्स आ जाते हैं प्लस इनोवेशन आ जाती है, लेकिन यहाँ आपका कुछ यूनिक कल्चर, आपके पास कॉपीराइट्स हैं जिसकी वजह से कोई उस चीज को टेक ओवर नहीं कर सकता। नो स्ट्रैटेजिक इक्विवेलेंट स्ट्रैटेजी डेवलप नहीं कर पाता। कैसे? आपकी यूनिक कल्चर, कॉपीराइट्स वगैरह की वजह से। इट्स अ सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जैसे टाटा लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी है, यूनिक कल्चर है, एज वेल एज वो जो बेस्ट टैलेंट होता है इंडस्ट्री का उसको हायर करते हैं। सेम वे एप्पल का iOS है जो कि कॉपीराइट्स के थ्रू प्रोटेक्टेड है। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि किस तरीके से हम अपनी कोर कॉम्पिटेंसी डेवलप करें, तो 4 तरह की हैं, 1, 2, 3। उसके मीनिंग, कैसे गेन करना है, क्या बेनिफिट और क्या एग्जाम्पल, चारों चीज़ें आपको बता दी। इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करके